बिहार के बाद आज से उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी इसका विरोध करने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसमें सबसे ऊपर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस प्रोसेस को रोक नहीं पाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में भी हुई है और चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि ये 12 राज्यों में होके रहे, क्योंकि ये सीएम योगी का उत्तर प्रदेश है जो कानून और कायदे के हिसाब से चलता है। चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य शख्स वोटर लिस्ट से छूटे ना तो गलत वोटर का नाम ना हो। इसके लिए यूपी में बीएलओ ने घर जाकर सत्यापन शुरू कर दिया है। मतदाता का नाम है, उसका एपिक नंबर है, उसका पता है, उसका भाग संख्या है, उसका क्रमांक है और उसकी फोटो भी इस पे लगी हुई है ऑलरेडी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको केवल फिल करके देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाना है। लेकिन शायद ये चीज समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है, तभी तो वो इस प्रोसेस का विरोध करते हुए सीधे चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए आरोप लगना तय। और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाकर एसआईआर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी भले ही कितना विरोध कर ले, लेकिन योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है। उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, लेकिन वहां भी ममता बनर्जी इसके विरोध में हैं। न सिर्फ विरोध कर रही हैं, बल्कि आज एक लंबा चौड़ा मार्च भी ममता बनर्जी ने निकाला। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी है। और इसी विरोध के चलते कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मार्च निकाला। टीएमसी नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध करते दिखाई दिए। एक तरफ ममता बनर्जी मार्च निकाल रही थी, तो दूसरी तरफ बीएलओ ने घर घर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कोलकाता में भी डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। तो इसमें 2002 साल का जो एग्जिस्टिंग वोटर है उसका एक फोटो आइडेंटिटी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और नया फोटो, मतलब अगर किसी का चेहरा बदल जाता है तो वो अपना नया फोटो यहाँ पे लगाएंगे और अगले 3 से 4 दिन के अंदर यही बीएलओ ये घर में वापस आएंगे। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी ममता के विरोध को इसी से जोड़ रही है। ममता बनर्जी एसआईआर लेकर इतना हल्ला इसीलिए मचा रहे हैं, ये पिछले 14 साल में उनकी जो काली करतूतें हैं, जैसे उन्होंने लूटा है उसका पूरा पार्टी इस लूट में शामिल हो गया। बंगाल में एसआईआर पर सियासी विरोध के बीच चुनाव आयोग की टीम एसआईआर का प्रोसेस देखने पश्चिम बंगाल जा सकती है। ये हाई लेवल टीम बंगाल में देखेगी कि प्रक्रिया ठीक से हो रही है या नहीं। भले ही उत्तर प्रदेश में विपक्ष एसआईआर का विरोध करने पर तुला हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस प्रक्रिया को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और खुद वहां के मुसलमान एसआईआर को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है। जो भी प्रक्रिया है, जो भी ये चीजें हैं, ये निर्वाचन आयोग कर रहा है, तो इसमें सरकार पे ब्लेम लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, ये सिर्फ लोगों को परेशान करने की एक साजिश है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी इसको करा रहा है। सफाई होता है उस तरीके देश का थोड़ा सा गंदगी होगा से सफा होगा। ये जो भी जिसका भी कहीं से गड़बड़ है वो सब सही हो रहा है। ये इससे हम सरकार का पूरी सपोर्ट करते हैं। माइनॉरिटी के ऊपर में ये टारगेट कह रहा है, ये हमेशा कह रहा है। नहीं, नागरिकता यहाँ हिंदुस्तान के, तो हमको उसमें क्या दिक्कत है? मैं हूँ तो रहूंगा ही, जिंदगी रहूंगा, हमेशा दिखाऊंगा। ये सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सर्वे हो रहा है, सही मानते हैं इसको? ये सही है, बिल्कुल सही हो रहा है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है। ये सिर्फ हमारा माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। मेरा सोचना यही। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है और इस बार विवाद की वजह ये बयान बन रहा है। नितेश राणे का कहना है कि भारत में हरे सांप जमा हो गए हैं और इस बयान का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मैदान में उतरे। राणे के हरे सांप वाले बयान से नया घमासान छिड़ गया है। पहले सुनिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का वो बयान जो मुस्लिम समुदाय को नापसंद है। काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप जे इथे काही गोळा झालेले आहेत ते विसरून गेले आहेत की हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे। नितेश राणे के इस बयान पर मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी ने पलटवार किया है। मैं कहना चाहता हूँ फडणवीस साहब से कि इस आदमी की जबान बंद कीजिए। आप पानी सर से ऊंचा हो रहा है, ये जो चाहे बोल देता है। शपथ इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नितेश राणे की हिंदुत्ववादी छवि रही है। ये पहली बार नहीं है जब वो अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में आए हों। इससे पहले उनके टोपी वाले बयान को लेकर भी हंगामा हुआ था।
नितेश राणे के बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। हरे सांप वाला बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बाद कुछ और मुसलमानों के रिएक्शंस भी सामने आए, वो भी आपको सुनने चाहिए। इन्होंने हरा सांप मुसलमानों को कहा है, लेकिन ये किस भगवान का अवतार है ये हिंदू भाइयों को मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता, ये समझ गए होंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर ये देखेंगे तो ये तीसरी आँख खुल जाएगी, चौथी आँख खुल जाएगी। ये सब एकदम बचकानी बातें हैं। जहरीला बयान देकर देश में नफरत की दीवार, नफरत की माहौल पैदा करना ये चाहता है।